नमस्कार। पेरिस से पदक में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं पेरिस से 270 किलोमीटर दूर हूँ। शहर है और मेरी बाईं तरफ शूटिंग रेंज है, जहां से धमाकेदार खबर आई है मनु भाकर से, जहां की जैसे कि हमें पहले भी उम्मीद थी, शानदार शूटिंग की है उन्होंने। 580 का स्कोर किया है 600 में। और बड़ी बात यह है कि तीसरे नंबर पे उन्होंने क्वालिफाई किया है मनु भाकर ने। और जो उनका स्कोर है, एक बार मैं बता दूं, जो 100 में स्कोर होता है 10 शॉट का, तो 97, 97, 98, 96, 96, यानी कि 580 अंक उन्होंने हासिल किया। उनसे ज्यादा हंगरी और कोरिया की टीमें नहीं, 582 अंकों के साथ। एक बात ये भी है कि जब फाइनल में ये टीमें खेलेंगी तो उसमें स्कोर जीरो से फिर से स्टार्ट होगा, यानी कि मनु को फिर से एक तरह से शुरुआत करनी पड़ेगी। और यहाँ जहां दो चाइनीज खिलाड़ी भी हैं, लेकिन मनु ने अभी जिस तरह का मेच्योरिटी दिखाया, जिसकी बात हम लगातार करते रहे हैं, एनडीटीवी के दर्शकों को दिखाते रहे हैं, वो जिस तरह की शूटिंग करती हैं फुल मेच्योरिटी के साथ, जैसे उनका स्कोर भी आप देखें 97 97 किया। जो दूसरे खिलाड़ी हैं, जो जिन्होंने कई बार, जो इससे पहले जो राइफल या शूट पिस्टल में हुआ, उन्होंने शुरुआत अच्छी जरूर की, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच सके। इस बार जो ये शूटिंग है, ये 2 दिनों का है। 10 मीटर, मनु 3 इवेंट में हिस्सा ले रही है, तो 10 मीटर पिस्टल का जो इवेंट था, एयर पिस्टल का इवेंट, उसमें वो तीसरे नंबर पर रही है। कल फाइनल होगा, जाहिर तौर पर इस रेंज से आपको और भी 21 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 11 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, ज्यादा संख्या लड़कियों की है। तो पदकों की उम्मीद यहां से जरूर रहेगी। शूटिंग में जो एयर राइफल है, वहां पे आज क्यों मायूसी झेलनी पड़ी, उस पर बातचीत की हमने एयर राइफल कोच सुभाष शेरुट से। भारतीय टीम की राइफल में शुरुआत जो है, शूटिंग में शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसे बहुत सारे फैंस उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन कोचेज और गेम्स का पर्सपेक्टिव अलग होता है। सुमा, आप सेटिस्फाइड हैं, मतलब खासकर प्रदर्शन से? मैं कहूँगी थोड़ा सा मिक्स्ड है, लेकिन हमारे बच्चे डेफिनेटली बहुत केपेबल है। और हमारी एक टीम छठी रही, एक पॉइंट से ब्रॉन्ज मेडल का प्लेऑफ उनसे उनका छूट गया है, लेकिन दे वर क्लोज परफॉर्मेंस, उन्होंने अच्छी फाइट दी है। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है हमारे टीम पे। एंड मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आज का जो भी डिसअपॉइंटमेंट है उसको हम डिटर्मिनेशन, कल के लिए हम डिटर्मिनेशन के साथ और परफॉर्म करेंगे बच्चे। सुमा पहली भारतीय शूटर हैं जिन्होंने 400 में 400 शूट किया था, हर लेवल पे शूट कर चुकी हैं, ओलंपिक्स में खेल चुकी हैं। इससे आपको लगता है कि ओलंपिक्स का जो ये प्रेशर है जो बच्चों पे आया है, क्योंकि उन्होंने जैसे शुरुआत की थी, शानदार शुरुआत 10.8 के साथ शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 10 तक जाते जाते बहुत स्लो हो गए वो। डेफिनेटली आज डे 1 है, तो आई एम श्योर कि आज के परफॉर्मेंस से जो भी उन्होंने सीख ली होगी, वो अगले इम्पॉर्टेंट मैचेस के लिए वो उसको इस्तेमाल करेंगे। और लाइक आई सेड, हमें पूरा भरोसा है हमारे एथलीट्स पे। टेक्निकली वो बहुत साउंड है, स्ट्रॉन्ग है, और अंडर प्रेशर आज के लर्निंग्स बहुत उपयोगी रहेंगे। और इनको वो आई एम श्योर कल इसका इस्तेमाल करके कल बहुत बढ़िया करेंगे वो लोग। अगर आप कह रही हैं कि टेक्निकली स्ट्रांग है, जो आप लंबे समय से कह रहे हैं, तो इसका मतलब ज़रूरी अच्छे शूटर होंगे। और उनका स्कोर भी बता रहा है कि मतलब 10.1 से ज़्यादातर स्कोर, 30 में से ज़्यादातर स्कोर जो है 10.1 से ज़्यादा एवरेज स्कोर है। आपको लगता है कि जो चारों प्लेयर्स हैं, इनका भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी है, उसमें वहाँ कोई असर नहीं जाएगा? दूसरी बात है कि एक मैसेज चला जाता है, जैसे आम लोग दर्शक नहीं समझते हैं कि शूटिंग में एक में खराब हुआ तो इसका असर नहीं दूसरे पे आएगा। आपको अगर भारतीय फैंस जानना चाहें कि शूटिंग से मेडल आएगा कि नहीं आएगा, क्या मतलब आप कैसे इसको देखते हैं? मैं कहूँगी कि जिस तरीके से पिछले 2-3 साल से परफॉर्मेंसेस रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना बहुत इट्स नॉर्मल, और ये होना ही चाहिए कि हमारी टीम परफॉर्म कर सकती है। हमें भी पूरा भरोसा है हमारे टीम पर। और अगले बहुत सारे इवेंट्स बाकी है, तो हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस है हमारे टीम पे। तो अगले कुछ दिनों में देखते हैं कि हम कैसे होगा। चलिए, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। उम्मीद करते हैं फैंस को जल्दी यहाँ से शूटिंग जो रेंज है वहाँ से अच्छी। डेफिनेटली इस जर्नी में सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और पूरा इंडिया अगर एकजुट पॉजिटिव रहेगा, तो आई एम श्योर ये पॉजिटिविटी हमारे एथलीट्स के बहुत काम में आएगी। हम भी पॉजिटिव है उनके लिए, और
उन्हें बस अगले कुछ दिनों में अपना हिम्मत बनाए रखना है बस। एनडीटीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे संवाददाता जैसे विमल बता रहे थे कि मनु भाकर ने शानदार प्रदर्शन किया है, 580 पॉइंट स्कोर उन्होंने किए और फाइनल में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। विमल, लगभग 2 दर्जन हमारे जो शूटर्स हैं वो गए हैं वहां पर और देश को बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। अगर ओलंपिक का हम इतिहास उठाकर देखें तो जो शूटिंग की जहां तक बात है तो 4 पदक हमने हासिल उसमें किए हैं। इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि प्रदर्शन और बेहतर हो। हालांकि आप बता रहे थे कि शुरुआत वैसी नहीं रही है, लेकिन आज कौन कौन से इवेंट हैं और आने वाले दिनों में कौन से इवेंट होंगे जहां पर हमें उम्मीद अपनी मजबूत बनाए रखनी है? देखिए, शुरुआत जरूर जैसे आप कह रहे हैं कि पदकों के लिहाज से शुरुआत फ्रांस के लिए मायूसी भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप शूटिंग का स्कोर्स देखें, जितने भी शूटर्स हैं, ऐसा नहीं कि एब्रप्ट एबरेशंस आया है, बहुत ज्यादा विक्षेप आया है। तो शूटर से अच्छी शुरुआत की और थोड़ा इंटिमिडेट हो गया। मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है, ओलंपिक मल्टी मेगा स्पोर्टिंग इवेंट होता है, तो वहां के जैसे संदीप है, पहला उनका ओलंपिक्स था, तो वो इंटिमिडेट हो गए। लेकिन जैसे मनु भाकर है, पिछली ओलंपिक्स में उनके साथ उनका जो लिवर है पिस्टल का, वो लिवर खराब हो गया था टूर्नामेंट के दौरान। इस बार वो पूरी मेच्योरिटी के साथ, 4 साल उनकी उम्र बढ़ी है और मेच्योर दिख रही है, पूरी शूटिंग में मेच्योर दिख रही है। और लगातार जो उन्होंने शूट किया थ्रू आउट, 580 का जो स्कोर किया, वो बहुत अच्छा स्कोर है। क्योंकि उसके नीचे आप देखिए, चाइना के 2 खिलाड़ी हैं, 4थे नंबर पे और 8वें नंबर पे। तो चाइनीज को आप बीट कर रहे हैं। कोरिया और हंगरी ऊपर है, लेकिन एक ही स्कोर पे, 582 के स्कोर पे। तो 60 अगर आप कारतूस चलाते हैं और एक दो स्कोर का ये है, बहुत अच्छे से उन्होंने क्वालिफाई किया है। रिदम का भी यहाँ पे हम क्वालिफाई करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनका एक जो सीरीज है 92 का, जो सेकंड सीरीज था, मतलब 100 में से 92 उन्होंने हासिल किया और वो उन्हें बाहर होना पड़ा फाइनल से। तो 4-5 शूटर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। पोडियम तक पहुंचने की उम्मीद शूटिंग रेंज से अभी फिलहाल मनु से है, लेकिन आगे कई सारे इवेंट है। जैसे आप कह रहे हैं, 11 लड़कियां गई हैं, 10 लड़के गए हैं। चाइना के बाद सबसे बड़ा शूटिंग का कॉन्टिजेंट जो है वो भारत का 21 शूटर्स गए। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। तो यहाँ तक पहुंचकर उन्होंने इतिहास कायम किया है। फैंस जरूर और ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं और हम भी उनसे कम से कम 1-2 पदक से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। अब तक टोटल शूटिंग में भारतीय शूटिंग के इतिहास, ओलंपिक के इतिहास में 4 है, लेकिन इस बार शूटर जो है, जैसे लंदन में 2 शूटर्स ने हासिल किया था, गगन नारंग और विजय ने। यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से शूटर्स जो है एक से ज्यादा पदक हासिल करें। और एक तरह से मनु ने उसकी शुरुआत की है। आने वाले दिनों में, जैसा आनंद आपने पूछा, आर्चरी की जो बात है, आर्चरी ने फिर से सरप्राइज किया। कभी दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल खेलेंगी, कल लड़कियों की टीम क्वार्टर फाइनल खेलेंगी, परसों लड़कों की खेलेंगी। और लड़कों से थोड़ी ज्यादा उम्मीद है। उनका जो रिदम है, जिस तरह से लड़कियों का जो ड्रॉ है वो थोड़ा टफ है, लेकिन आर्चरी में उम्मीद है, आने वाले गेम्स में एथलेटिक्स में उम्मीद है, बॉक्सिंग में थोड़ी बहुत जरूर से उम्मीद है। इसके अलावा एक दो जो है सरप्राइज एलिमेंट होता है, कुश्ती में आपकी उम्मीद बरकरार है। तो ये 7-8 गेम है। मीराबाई चानू से है, बैडमिंटन में उम्मीद है। तो उम्मीदें हैं अभी, और बहुत खराब शुरुआत नहीं हुई। जिस तरह की शुरुआत फैंस चाहते हैं, जरूर वैसी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन मनु भाकर ने आखिरकार दिन बना दिया। देखिए विमल, फैंस तो यही चाहते हैं कि हमारा जो भी खिलाड़ी वहां पर गया वो बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस करे, विनिंग परफॉर्मेंस करे, मेडल विनिंग परफॉर्मेंस करे। लेकिन फिर भी अगर हम धरातल पर रहकर बात करें तो कुछ एक चेहरे होते हैं, कुछ एक खिलाड़ी होते हैं जिनसे उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। अगर हमारे पूरे 117 दल के 117 लोगों का, खिलाड़ियों का जो दल वहां पर गया है, सबसे ज़्यादा उम्मीदें हमें किस खेल में, किस खिलाड़ी से है? देखिए, जैसे शूटिंग में मनु भाकर को सब लोग जानते हैं, मतलब उन्होंने दुनिया में कहाँ नहीं मेडल जीता है। जिस तरह का इस बार भी 3 इवेंट में वो आ रहे हैं, तो मनु भाकर से है। शूटिंग में और भी आपको मेडल हो सकता है मिलेंगे, क्योंकि काफी क्लोज खेल रहे हैं बच्चे। इसके अलावा जैसे नीरज चोपड़ा है, आप उनको मतलब फिर से उनसे गोल्ड की उम्मीद रहेगी। अविनाश साबले हैं एथलेटिक्स में, उनसे उम्मीद रहेगी। रेसलिंग में इस बार आपको जो जो 6-5 लड़कियां और 1 लड़के गए, उन वहां पे पदकों की जरूर उम्मीद रहेगी। आर्चरी से 20 साल से हम उम्मीद जरूर कर रहे हैं। एक बार हम फिर जो है इस बार एथेंस की तरह बहुत क्लोज पहुंचे हैं, तो वहां उम्मीद रहेगी। निखत का ड्रॉ काफी टफ आया है, लेकिन अगर आपको ओलंपिक जीतना है तो ड्रॉ की परवाह नहीं करनी होगी। और बॉक्सिंग में भी हमें थोड़ी बहुत उम्मीद है। मीराबाई चानू है, पिछली बार उन्होंने मेडल जीता था। इस बार भी चाइनीज लड़की अभी बहुत ज्यादा आगे जा रही है, लेकिन दूसरे सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए उनसे उम्मीद है। तो उम्मीद है कि हम जो टोक्यो में हमने 7 मेडल हासिल किया था, हम हो सकता है कि उसको क्रॉस करें और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा तो हम दहाई का आंकड़ा भी छू सकते हैं।
विमल, आप वहाँ पेरिस में मौजूद हैं और सभी लोग दुआ यही कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें, ये सिलसिला आगे बरकरार रहे, विनिंग जो हमारा जज्बा है वो बना रहे। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। तो पेरिस में ओलंपिक का आगाज हो चुका है, इवेंट्स शुरू हो चुके हैं, खिलाड़ी अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं और भारत भी उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार उसकी झोली में पहले से ज्यादा पदक आएंगे। लेकिन इतने बड़े आयोजन में कुछ एक और भी बातें साइड में जुड़ जाती हैं। ऐसा ही एक विवाद यहाँ पर सीन नदी के प्रदूषण को लेकर दिखाई दे रहा है। हम सीधे एक बार विमल का रुख करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। विमल, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। देखिए, सीन नदी जो यहाँ पे 77 ये साथ जो एक जो पूरे पेरिस के बीचों बीच बहती है। तो आपने कल वहां पे ओपनिंग सेरेमनी देखा, लाजवाब वो ओपनिंग सेरेमनी। लेकिन इसका जो सीवेज है और जो स्ट्रॉन्ग वाटर आता है वो दोनों एक ही इससे जाता है। तो यहाँ पे काफी समय से विवाद चल रहा है। 1923 के बाद से इस नदी में आम आदमी को डुबकी लगाने की पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से इजाजत नहीं है। इसी को लेके यहाँ पे एक तरह की मुहिम चली और ये भी चला कि मतलब डेफिकेट करेंगे, शौच के लिए लोग यहाँ पे जाएंगे। शुरू में हंसी मजाक भी हुआ, लेकिन अब क्योंकि 206 देश यहाँ पे हिस्सा लेते हैं, पूरी दुनिया की नजर यहाँ होती है, तो प्रोटेस्ट का एक जरिया भी होता है और इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमने ये तस्वीर भी देखी कुछ समय पहले, जबकि जो मेयर है यहाँ की हिडाल्गो, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल 2-3 उन्होंने डुबकी लगाई और ये साबित किया कि जैसे ये साफ है। आपने कुछ ऐसी तस्वीर यमुना की भी देखी थी भारत में, तो उसी तरह से यहाँ पे डुबकी लगाने की कोशिश, डुबकी लगाई और ये साबित की यहाँ पे जो ओलंपियन स्विमर्स है क्या उसमें उनको इजाजत होगी। और इसको लेके जो यहाँ पे लोकल है वो प्रोटेस्ट है और अब दुनिया भर में इसकी खबरें छपी है, CNN में या पूरी दुनिया में ये खबरें छपी है कि जो वो है। और सबसे दिलचस्प ये बात है कि मतलब भारत में चाहे इसको लेके बात होती हो, लेकिन यहाँ पे जो सीन रिवर में शौच को लेकर जो प्रोटेस्ट करने की एक तरह से बात चली थी, वो मुहिम यहाँ पे जारी है। और इसी को लेकर ये विवाद बड़ा खड़ा हुआ है। नदियों की का जो प्रदूषण है, ये पुराना शहर है काफी और सीन नदी का काफी पुराना इतिहास रहा है, तो जाहिर तौर पे उस नदी के प्रदूषण को लेकर ये खबर है। और अभी यहाँ पे विवाद है, बातचीत जरूर हो रही है, बस जरूर हो रहा है, लेकिन सीन की सुरक्षा के लिए कल आपने देखा था 75,000 सोल्जर और 40 देशों की आर्मी। तो इसको जो पेरिस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनकी कोशिश है कि ये विवाद के तौर पे इसको ना जाना जाए। उन्होंने जो ओपनिंग सेरेमनी की है या जो गेम्स का जो कंडक्ट है, जो ओवरऑल जो कंडक्ट हो रहा है, पूरा गेम्स का जो आयोजन हो रहा है, उस तौर पे इसको जाना जाए और पेरिस को वो ऐतिहासिक ओलंपिक साबित करना चाहते हैं। विमल, लगातार वहां से तमाम जानकारियां दे रहे हैं, खेलों के बारे में बता रहे हैं, इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं और जो उससे जुड़ी साइड खबरें हैं वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विवाद क्या है और किस तरीके से वहां पर कुछ लोग कुछ एक मसलों को लेकर मतभेद हैं, वो तमाम बातें बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा, हम जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।